नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार हाई वे एग्ज़ाम पर। मैं जितेंद्र कुमार सैनी हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने डेली करंट अफेयर शो लेकर। डेली करंट अफेयर शो आपको हर दिन आज से डेली करंट अफेयर शो ये मिलेगा आपको। आप चाय पीने के साथ साथ, चाय की चुस्कियों के साथ साथ आप इनको पढ़िए, आप टहलते टहलते इनको पढ़िए। निश्चित तौर पर ये आपका लेवल बहुत ही इंक्रीज़ करेगा। आइए स्टार्ट कर रहे हैं द डेली करंट अफेयर शो। हाँ, करंट अफेयर्स आप किसी भी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, ईटीसी, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए निश्चित तौर पर आपको ये बहुत ही लाभप्रद होने वाली हमने डेली करंट अफेयर यहाँ पे स्टार्ट करी है। आइए स्टार्ट कर रहे हैं श्रृंखला को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाँ, तेजी के साथ साथ इनका आंसर आप भी करते चलिए। हाल ही में सीबीआई के निदेशक किसे बनाया गया, बताइए। हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक, हाँ सीबीआई के नए निदेशक किसे बनाया गया? सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए निदेशक किसे बनाया गया है? तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। सुबेद कुमार जायसवाल। सुबेद कुमार जायसवाल जी को हाल ही में सीबीआई के नया निदेशक के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। बात करें सुबेद कुमार जायसवाल जी के बारे में तो ये CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के भी महानिदेशक रह चुके हैं। रो में भी काम कर चुके हैं ना, रो में भी ये काम कर चुके हैं। तो इतनी सारी इनकी यहाँ पे खूबियाँ हैं, कई पोस्टों पे रह चुके हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और देखें। हाँ, हमने यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करी है, इनको भी देख लेते हैं ज़रा। हाँ, स्थापना देखिए सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई के एक तो फुल फॉर्म आप याद कर लें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना 1 अप्रैल 1963 को इसकी हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे बताइए? नई दिल्ली में है। और इसके निदेशक कौन बने हैं? अभी नए, ये नए बने हैं। हाँ, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल ये इसके नए निदेशक बनाए गए हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, हाल ही में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2021 की अध्यक्षता किसने की? इनमें से किसने इनकी अध्यक्षता की है? हाँ, विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन। किसने करी है बताइए? डॉक्टर हर्षवर्धन ने करी है। ये कौन है? ये हमारे भारत के कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। और WHO के अंदर कौन है? ये WHO के अंदर ये कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं कौन? हाँ, ये डॉक्टर हर्षवर्धन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में देखें, WHO यानी कि वही WHO जो कोविड-19 के बारे में को लेकर बहुत ही सुर्खियों में रहता है और रहा था और रह भी रहा है। जो सभी हेल्थ से रिलेटेड, कोविड-19 से रिलेटेड जो भी नियम कानून हैं इसके द्वारा बनाए जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। हाँ, 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? टेड्रोस एडोनोम। टेड्रोस एडोनोम इसके अध्यक्ष हैं। आप इनको याद करते चलिए, निश्चित तौर पर आपका बहुत लेवल इंक्रीज होने वाला है यहाँ पर। अगले प्रश्न की अगर बात करें, हाल ही में वनडे रैंकिंग में विराट कोहली को कौन सा स्थान मिला है? वनडे रैंकिंग में विराट कोहली को इनमें से कौन सा स्थान मिला है तो बताइए। ये दूसरे स्थान पर है। वनडे रैंकिंग में ये दूसरे स्थान पर है। अगर पहले स्थान की बात करें, फर्स्ट प्लेस की बात करें यहाँ पे, तो पहले स्थान पर है यहाँ पे बाबर आजम। बाबर आजम ये पाकिस्तान के हैं, बाबर आजम। और तीसरे नंबर की बात करें, थर्ड नंबर पर हमारे कौन है बताइए? शर्मा जी का लड़का कौन? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, सारी की सारी जानकारी मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। पहले स्थान पर बाबर आजम पाकिस्तान के, दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं और तीसरे स्थान पर यहाँ पर रोहित शर्मा है। कौन है बताइए? रोहित शर्मा। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, अगले प्रश्न के बारे में देखें। किस राज्य की शाही लीची को GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की प्रदान किया गया है? यहाँ पे है ना, GI टैग दिया गया है। तो बताइए कौन सी? ये बिहार की लीची को दिया गया है। किसकी बताइए? ये बिहार की लीची को GI टैग प्रदान किया गया है ना।
तो शाही लीची को अभी अभी मिला है ये। जीआई का मतलब आप याद कर लें, जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, है ना, गुणवत्ता, उसकी पहचान बनाने के लिए, क्षेत्रीय पहचान बनाने के लिए इसको जीआई टैग दिए जाते हैं, है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसके बारे में अगर बिहार के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है इस समय बताइए? वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, यहाँ के कौन है? नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। पड़ोसी राज्य का आप मैप देखें यहाँ पे, है ना, पड़ोसी राज्य झारखंड से ये अलग हुआ था। झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल इसके पड़ोसी राज्य हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान इसमें प्रमुख है, आप इसको भी तेज़ी से याद कर लें, इसको याद कर लें, ये है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या है बताइए? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे देखने को मिलता है। आइए अगले प्रश्न के बारे में चल रहे हैं। हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? बताइए तेज़ी से, मैं इसका आंसर कर देता हूँ। हाँ, ये बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया। बताइए कहाँ पे? बलवीर सिंह सीनियर के नाम पे इसका नाम बदल दिया गया, बलवीर सिंह सीनियर इसका आंसर हो जाएगा। अगर बात इसके बारे में करें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो देखिए यहाँ पे मेजर ध्यानचंद जी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इनका नाम कैसे बोला जा सकता है। मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी के बहुत बड़े जादूगर रहे हैं, तो उनके सम्मान में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। आप इसको याद कर लें, है ना, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में। हॉकी के जादूगर, हॉकी के कौन है? ये जादूगर। अगर हॉकी की बात हो, मेजर ध्यानचंद जी की बात ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो हॉकी के जादूगर हैं ये। अगर बात करें FIH की, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। कौन है बताइए? नरेंद्र बत्रा। लेकिन हॉकी इंडिया की बात करें, देखिए इनको कंफ्यूज नहीं करना है आपको। हॉकी इंडिया की बात करें, हॉकी इंडिया की अगर बात करें तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं, हाँ, ज्ञानेंद्र निंगोबम इसके अध्यक्ष हैं। तो इनको आप कंफ्यूज नहीं करना है, इसके ज्ञानेंद्र निंगोबम हैं, लेकिन इसके जो है नरेंद्र बत्रा हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलें। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अभी अभी इसकी नियुक्ति हुई है ना, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष रूप में ये जगजीत पवाड़िया को चुना गया है। किसे? जगजीत पवाड़िया को चुना गया है। किसे बताइए? जगजीत पवाड़िया को यहाँ पे चुना गया है। जगजीत पवाड़िया को यहाँ पर नियुक्ति हुई है अभी अभी। इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें। INCB है ना, INCB यानी कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। INCB की एक तो फुल फॉर्म याद कर लें आप, ये पूछ ली जाती है फुल फॉर्म कभी कभी, हैं, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं, इसको याद करें, इसको आप याद करें। हाँ, क्या है फुल फॉर्म बताइए? इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। अभी तो इसके याद कर लें। हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे वियना यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो वियना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना इसकी 1968 को होती है, इसकी स्थापना 1968 को हुई थी। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेशनल INCB, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। आप ऐसे याद कर लें, तेजी से याद हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के लिए सबसे बड़े FDI, यहाँ पे बड़ा आप ऐड कर लें, सबसे बड़े FDI के रूप में, हाँ, सबसे बड़े FDI के निवेशक, सबसे बड़े FDI निवेशक कौन सा देश है 2020-21 में? सबसे बड़े, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ा निवेशक कौन बना है बताइए? तो ये सिंगापुर अभी बनाया है। बताइए कौन बना है? सिंगापुर सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा है। भारत में सबसे बड़ा निवेश किसने किया है बताइए? सिंगापुर ने किया है। इसके बारे में अगर एडिशनल फैक्ट देखें तो भारत में सितंबर तिमाही के दौरान 5 टॉप निवेशक देश अगर देखें जिसने भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किया, अगर उसकी बात करें यहाँ पे, तो उनके नाम यहाँ पे नीदरलैंड, मॉरिशस, अमेरिका, केमन आइलैंड और सिंगापुर। सिंगापुर के अगर बारे में बात करें, एडिशनल जानकारी की बात करें तो सिंगापुर सिटी यहाँ पे क्या है बताइए? इसकी राजधानी है। करेंसी क्या है यहाँ पे? सिंगापुर डॉलर। और राष्ट्रपति यहाँ पे यहाँ है हलीमा याकूब। क्या है बताइए? यहाँ की राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। आइए हाँ, अगले प्रश्न की अगर देखें हम बात करें
तो हाल ही में इक्वाडोर के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? इक्वाडोर के 47वें राष्ट्रपति कौन बने बताइए? हाँ, इक्वाडोर के 47वें राष्ट्रपति किसने रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली है बताइए गुइलेर्मे लासो। इनका नाम याद कर लें। देखिए नाम थोड़ा सा यहाँ पे कठिन है, लेकिन आपको नाम याद करना ही पड़ेगा। हाँ, गुइलेर्मे लासो, यहाँ पे देखिए बस नाम ही आपको याद करना है। इसको एक बार अगर आप देख लेंगे इसको, तो आपको जब आप परीक्षा में बैठे होंगे, ये आपके सामने प्रश्न आया होगा, तो आप इसको देख के पकड़ लेंगे हैं। तो गुइलेर्मे लासो यहाँ पे ऑप्शन है। इसके बारे में अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वाडोर के बारे में। तो राजधानी इक्वाडोर की बताओ क्यूटो बनेगी। क्या बनेगी बताइए? क्यूटो इसकी राजधानी। राष्ट्रपति कौन है? लेनिन मोरेनो इसके राष्ट्रपति हैं। और करेंसी क्या है यहाँ पे? डॉलर है, इक्वाडोर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाल ही में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? आप इसको याद कर लें, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये। हाँ, हाल ही में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ये साजी एनएम ने जीता है। साजी एनएम, इसको नाम याद कर लें, आप इसका नाम याद कर लें। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। किस राज्य की सरकार ने पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना को शुरू किया है? यहाँ पे अंकुर योजना किसने शुरू करी है? कौन सी राज्य सरकार ने शुरू करी है? सबसे पहले तो ये पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू हुई है। पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है अंकुर योजना। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की है ना? वही मध्य प्रदेश जिसके जो हैं कौन है सीएम? हाँ, शिवराज सिंह चौहान इसके कौन है? सीएम है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आपको इसकी फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप निकाल के इसको पढ़ लिया करें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो गए यहाँ पे, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं, और मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना। अगर यहाँ पे न्यायाधीश की बात करें, हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है बताइए? मोहम्मद रफ़ीक यहाँ पे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ पे हमने टॉप 10 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये डेली चलेगा, ये करंट अफेयर्स तो डेली चलेगा। आप इसको इसी समय पर डेली देखें, निश्चित तौर पर आपका लेवल बहुत ही ऊंचाई तक ही लेके जाने वाला है। हाँ, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कर लें। निश्चित तौर पर आपको इसी समय पर ये मिल जाया करेगा। इसको लाइक कर दें, उसको शेयर भी कर दें, इसको लाइक। और इसकी आप फ्री पीडीएफ अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो हाईवे एग्जाम के नाम से है, आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करके इसकी बिल्कुल ये फ्री पीडीएफ निकाल के निःशुल्क पढ़ सकते हैं। आप यहाँ हाईवे एग्जाम के नाम से चाय की चुस्कियों के साथ इसको पढ़ सकते हैं, आप टेल से इसको पढ़ सकते हैं। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।